हेलो गाइस, हम एम के श्रीवास्तव। तो आज शुरू करते हैं क्लच गियर का कोर्स। भैया आ गए हैं। आप जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल कार ड्राइविंग टेक्निक बाय एम के सर से। आप देखें जो है आज का क्लास इनका शुरू हो रहा है क्लच गियर से। तो गौरव भैया देखें, बाएं पैर से क्लच दबाया जाता है लेफ्ट पैर से, और ये जब भी दबेगा पूरी तरीके से दबेगा, एकदम लास्ट में नीचे तक दब जाएगा जी। और रिलीज धीरे धीरे होगा। रिलीज धीरे धीरे होगा। जब भी दबेगा तुरंत दबेगा। बाएं पैर से पूरा नीचे तक दबना चाहिए। दबाइए। क्या दबाते समय पैर में टेंस आ रहा है? नहीं ना, इजीली दब जा रहा है। ऐसा तो नहीं पैर दबाते समय पैर में तनाव आ रहा हो। हाँ, अगर आ रहा हो तो थोड़ा आगे ले जाइए इसे। ठीक है जी। अब समझिए, गियर पैटर्न समझ लिया जाए। पहले क्लच दबाने का तरीका समझिए। क्लच जब भी दबेगा तुरंत दबेगा, छोड़ते समय धीरे धीरे छोड़ा जाएगा जी। क्लच जब भी दबेगा एक्सीलेटर छोड़ के दबेगा। अच्छा, हाँ। एक्सीलेटर छोड़ने के बाद तब क्लच दबाया जाएगा। ब्रेक पे पैर रख के नहीं, ब्रेक का वर्क अभी नहीं दिया गया है आपको। ब्रेक का कोई वर्क नहीं है इसमें। क्लच दबाते समय, गियर चेंज करते समय जब क्लच दबता है तो उस समय ब्रेक का कोई वर्क नहीं होता है जी। कभी कभी होता है वो डाउन करते समय गियर, वो बात का चैप्टर है। अभी फिलहाल यह समझा जाए, जब भी क्लच दबेगा तो एक्सीलेटर छोड़ के क्लच दबेगा, और जब भी एक्सीलेटर दबेगा तो क्लच छोड़ के दबेगा। यानी एक्सीलेटर दबने के पहले क्लच का पूरा छूटा हुआ होना जरूरी है, और क्लच दबाते समय एक्सीलेटर का पूरा छूटा हुआ होना जरूरी है जी। इस तरीके से क्लच यूज होगा। अब समझें, गियर पैटर्न समझ लिया जाए। जैसा कि आपने देखा होगा वीडियोस में, तो एक बार डाल के देखें जरा। ऐसा नहीं, क्या आप क्लच दबाएं? बिना क्लच दबाए कैसे गियर डाल रहे हैं? पहले क्लच दबाइए। देखिए, समझिए, ढीला रखिए हाथ। सबसे पहले लीवर पे हाथ ढीला रखा जाएगा। सबसे पहले लीवर पे हाथ ढीला रखा जाएगा। समझे, 3 लाइन गियर की है। एक लेफ्ट वाले में आगे फर्स्ट होगा, पीछे सेकंड होगा। फिर ये सेंटर लाइन, आगे थर्ड होगा, पीछे फोर्थ होगा। फिर ये राइट लाइन, आगे फिफ्थ होगा एंड पीछे रिवर्स होगा जी। अब बाएं तरफ आए, यानी लेफ्ट लाइन में आए, आगे करेंगे फर्स्ट गियर हो जाएगा। यहीं लेफ्ट में ही दबाते हुए न्यूट्रल और सीधा नीचे सेकंड हो जाएगा। फिर न्यूट्रल करेंगे, इसको ढीला करिए हाथ। आप हाथ के, अपने हाथ के द्वारा मेरे हाथ में जोर लगाया जा रहा है। देखिए कितना जोर से हाथ आपका पकड़ना पड़ रहा है हमको। हाथ सिर्फ हम ऐसे रखे तब ना समझ में आए। समझे? अब यहाँ गए, आगे फर्स्ट हुआ, यहीं दबाते रहेंगे, न्यूट्रल और सीधा नीचे सेकंड होगा। फिर न्यूट्रल करेंगे, इसको ढीला छोड़ देंगे, छोड़िए ढीला, ये आ गया सेंटर लाइन पे, आगे थर्ड हो जाएगा। फिर न्यूट्रल, सीधा नीचे फोर्थ हो जाएगा। फिर न्यूट्रल, राइट जाएंगे, आगे फिफ्थ हो जाएगा। फिर न्यूट्रल और राइट में ही नीचे की तरफ यानी पीछे की तरफ रिवर्स गियर होगा। ये न्यूट्रल हो गया। डालिए फर्स्ट गियर, वो थर्ड हो गया ना, गलत हो रहा है। फर्स्ट हुआ, सेकंड कीजिए, फोर्थ कर दिए। रुकिए, हम आपको फिर से समझाते हैं। इस पे देखिए, पैटर्न पे देखिए आप। ये पैटर्न है। यहाँ पे ये है गियर लीवर। किसको कहते हैं गियर लीवर? इसको कहते हैं जी। अब आपको अगर फर्स्ट आना होगा तो पहले ये पूरी लाइन न्यूट्रल की है, समझिए बात को जी। आप यहाँ अगर लीवर को यहाँ लाके छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिक ये यहाँ आ जाता है। यहाँ लाके छोड़ते हैं तो भी ऑटोमेटिक यहाँ आ जाता है जी। ये पूरी लाइन न्यूट्रल की लाइन है जी। अब आप समझिए, यहाँ गियर लीवर पे हाथ रखिए, यहाँ लाइए, आगे कीजिए। क्लच दबाए हैं? बिना क्लच दबाए गियर नहीं डाला जाएगा। हाँ, फर्स्ट हुआ जी। अब लेफ्ट में ही दबाते हुए, हाँ, फिर समझिए बात को। यहाँ पर छोड़ देना है ना सर? क्यों छोड़ देंगे? आप यहाँ लाके छोड़ देंगे तो गाड़ी तो फिर से यहाँ चली आएगी आपकी, लीवर तो फिर से यहाँ आ जाएगा।
समझिए बात को फिर से। एक बार और करते हैं फिर। देखिए, जी अगर आप यहाँ से ला, जैसे फर्स्ट है, जी यहाँ लाए और फिर ढीला कर दिए तो यहाँ भाग गया ना ये। जी। इसको क्यों ढीला करना है, यहीं से 2 बार में नीचे लाना है। ठीक है। फर्स्ट गियर डालिए जी, सेकंड डालिए, हाँ ये सेकंड हुआ। थर्ड के लिए न्यूट्रल करके ढीला कीजिए। इतना जोर लगाइएगा गियर उखड़ जाएगा, ट्रक का गियर नहीं है ये। हाथ हटाइए, ये देखिए क्लच पूरी तरीके से दबाया गया है। जी ये लाए, जी। आगे किए, क्या हुआ, अरे क्लच काहे छोड़ दिए, प्रॉब्लम हो रहा है कोई? हमको लग रहा है कि हम यहाँ पर ऐसे करके रखे हुए थे। दबाइए क्लच, इससे दबाना है सर, अंगूठा से। पंजे से, पूरे पंजे से दबाना है ऐसे ना? जी। दबाइए, पूरा दबा के रखिए, इंजन स्टार्ट कीजिए। ये देखिए, यहाँ लाए, जी आगे किए, क्या हुआ, 1 नंबर। यहीं दबाते हुए न्यूट्रल और सीधा नीचे, क्या हुआ, 2 नंबर। फिर न्यूट्रल किए, क्या करेंगे अब, क्या बोलते, थर्ड गियर लगाएंगे। कैसे थर्ड गियर लगाएं, पहले बोल के करिए। पहले न्यूट्रल में जाएंगे, न्यूट्रल तो आ गए हैं, अब ढीला करेंगे इसको। ढीला करेंगे। उठा लीजिए, हाथ उठा लीजिए, तब ढीला होगा ना ये। ये सेकंड है, सेकंड से न्यूट्रल किए, हाथ को उठा लीजिए, अपने आप सही जगह में आ गया। कौन सी जगह में आया है सही जगह, न्यूट्रल। न्यूट्रल तो पूरी लाइन है ये। जी ये सेकंड थे, अब ये सेकंड थे, आप जी सेकंड से न्यूट्रल कर ही दिए आप। अब इसको ढीला किए तो कौन सी जगह में आया थर्ड है, गियर। सेंटर लाइन में आया, सेंटर लाइन में आया, थर्ड और फोर्थ की लाइन में आया। अभी जी। थर्ड गियर नहीं गया, थर्ड यहाँ जाएगा। अच्छा, शर्ट सीधा, और फिर इसी का नीचे फोर्थ। फिलहाल फर्स्ट सेकंड थर्ड काफी है, सिटी में चलने के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड काफी है। इतने में ही प्रैक्टिस कीजिए। न्यूट्रल, लेफ्ट, डाउन, सेकंड हुआ, जी यहीं लेफ्ट दबाते हुए न्यूट्रल और आगे फर्स्ट, फिर यहीं दबाते हुए न्यूट्रल और सेकंड। थर्ड के लिए न्यूट्रल कीजिए, ढीला कीजिए, आगे कीजिए, सेकंड कीजिए, 4 कर दिए, फोर्थ कर दिए, सेकंड, थर्ड कीजिए, जरा छोड़िए हाथ, देखें हम, ठीक है, थर्ड किए हैं आप, सेकंड कीजिए, थर्ड कीजिए, सेकंड कीजिए जी। अब फर्स्ट गियर कीजिए, हाँ सेकंड कीजिए जी, फर्स्ट कीजिए, सेकंड कीजिए, ठीक, थर्ड कीजिए, सेकंड कीजिए, रिवर्स गियर डालिए, न्यूट्रल कीजिए पहले, राइट की तरफ दबाते हुए, पूरा राइट दबा के न्यूट्रल कीजिए, फोर्थ है वो, पूरा राइट दबा के ढीला क्यों कर रहे हैं आप, राइट दबाए रखिए, हाँ ये रिवर्स हुआ, फिर न्यूट्रल कीजिए, फिर से रिवर्स गियर डालिए। ये आप रिवर्स डालने के लिए फिफ्थ गियर में क्यों गए, न्यूट्रल कीजिए, रिवर्स गियर डालिए, ये न्यूट्रल कीजिए, रिवर्स गियर डालिए, ठीक, न्यूट्रल हो, अब न्यूट्रल कीजिए। अब सामने देखिए, आगे देख के डालिए गियर, फर्स्ट गियर डालिए, सेकंड डालिए, गुड, थर्ड डालिए, क्यों डायरेक्ट डाले आप, 2 ग्रिप में जाना चाहिए था ना, सेकंड कीजिए, थर्ड डालिए, ऐसे होगा थर्ड, सेकंड कीजिए, थर्ड कीजिए, न्यूट्रल कीजिए, फर्स्ट गियर डालिए, ओके, क्लच दबाए रखिए। हैंड ब्रेक रिलीज करने का तरीका देखिए, ये हैंड ब्रेक है जी, बटन पे उंगली रखिए, बटन दबाते हुए ऊपर की तरफ खींचिए, ऊपर, हाँ अब नीचे कर दीजिए, ऊपर इसलिए खींचा गया ताकि बटन आसानी से दब जाए। ये हैंड ब्रेक रिलीज हो गया, फ्री हो गया। ऑन करने के लिए बिना बटन दबाए ऊपर खींचिए, खींचिए और हाँ जी, ये हैंड ब्रेक लग गया। रिलीज करके दिखाइए, ऊपर खींचते हुए बटन दबाइए जी, छोड़ दिया जाए, ठीक है। क्लच दबाए रखिएगा क्योंकि आप फर्स्ट गियर में हैं।
अब गाड़ी आगे बढ़ाई जाए, हम बताते हैं गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी। तो आप फर्स्ट गियर में डाल के रेडी हैं, गाड़ी आगे बढ़ाने की तैयारी है। देखा जाए कि गाड़ी आगे कैसे बढ़ाई जाएगी। स्टीयरिंग पे हाथ रखिए। क्लच के द्वारा गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ाई जाएगी। कैसे बढ़ाई जाएगी? एक क्लच जब छोड़ते हैं आप, पूरी बात को समझ लीजिए तब काम किया जाएगा। जब आप क्लच को छोड़ते हैं तो एक बाइटिंग पॉइंट हम लोग कहते हैं, एक पॉइंट ऐसा है जहां इंजन, एक बेसिक तरीके से समझा रहे हैं, मैकेनिज्म नहीं, मैकेनिज्म तो लंबा कोर्स होता है। ये जब क्लच दबा लेते हैं आप तो व्हील आपके इंजन के पावर से डिस्कनेक्ट हो जाता है। क्लच के द्वारा आपने व्हील को टेम्पररी जो है डिस्कनेक्ट किया, परमानेंट नहीं डिस्कनेक्ट किया गया है। परमानेंट डिस्कनेक्ट न्यूट्रल डालने पर होता है। जब न्यूट्रल डालते हैं आप, उसके बाद क्लच छोड़ दें या दबाए रखें, वो ऑलरेडी डिस्कनेक्ट हो जाता है जी। बट अगर आप गियर में हैं और उस समय क्लच दबा हुआ है तो टेम्पररी डिस्कनेक्ट किए हुए हैं। परमानेंट डिस्कनेक्ट नहीं है, क्योंकि क्लच जब छोड़ेंगे तो फिर से वो कनेक्ट होगा। तो जब आप क्लच छोड़ते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां व्हील इंजन से कनेक्ट होता है। तो जब वो कनेक्ट होने लगेगा, यानी थोड़ी सी नॉक करने लगेगी गाड़ी, हल्का सा हिलने लगेगी आगे की तरफ, तो क्लच को वहीं रोक दिया जाएगा। फिर उससे ज़्यादा क्लच नहीं छोड़ा जाएगा जी। तो स्टीयरिंग पे हाथ रखिए, स्टीयरिंग बाएं में घुमाइए जी। बस क्लच को पॉइंट पे लाइए, बाइटिंग पॉइंट पे धीरे धीरे छोड़िए, ले आइए थोड़ा क्लच, और छोड़िए, और छोड़िए भैया, डिले हो रहा है, लाइए, डरिए नहीं, ये और थोड़ा, ये बढ़ना चालू हो गई। घुमाइए स्टीयरिंग, क्लच दबा दीजिए तुरंत, हाँ, और घुमाइए हाथ को। ये क्लच दबाने से स्पीड कंट्रोल हो जाएगा। ले आइए क्लच पॉइंट पे। ज़रूरी नहीं हर जगह स्पीड कंट्रोल हो ही जाए, बट कहीं कहीं हो जाता है। फिर क्लच दबाइए, हाँ, स्टीयरिंग मेंटेन कीजिए, सही जगह पे ले आइए। फिर क्लच लाइए पॉइंट पे, ले आइए, हाँ, और लाइए, और स्टीयरिंग घुमाइए जी। लाइए क्लच पॉइंट पे, क्लच लाइए पॉइंट पे, ले आइए, सीधा कीजिए स्टीयरिंग, सीधा कीजिए भैया, कंटिन्यू, बस हो गया, हाथ सीधा जी। यहाँ रखें, लेफ्ट का इंडिकेटर दिखाया जाए, क्लच दबा लिया जाए, फिर टर्न है, घुमाएं हाथ को, फिर क्लच के द्वारा गाड़ी बढ़ाया जाए, क्लच के द्वारा, बस बस, हाँ, वहीं पकड़ के रखा जाएगा, थोड़ा सा और हल्का सा छूटेगा, बस बाइटिंग पॉइंट पे क्लच को पकड़ के रखा जाएगा। सही पॉइंट में टर्न कीजिएगा, टर्न गड़बड़ ना होने पाए, हाँ, सीधा कीजिए। ये क्लच काहे छोड़ दिए आप? हाँ, क्या हो रहा है बताइए? क्लच नहीं छूटना चाहिए, क्लच जितने पे पकड़े रहेंगे उतने पे ही पकड़े रहेंगे। और क्लच छोड़ने के पहले आप हमसे पूछें कि क्लच छोड़ें सर जी, चलें जरा सा बढ़ें, क्लच पूरा छोड़ दें, अब हल्का सा स्पीड बढ़ाया जाए, बढ़ाएं ज़रा स्पीड। अब क्लच दबा दीजिए तुरंत, पूरा दबाएं, सेकंड गियर डालिए, स्टीयरिंग कंट्रोल करते हुए डालिए सेकंड जी। अब ले आइए क्लच पॉइंट पे, बस बस वहीं पकड़े रहिए, स्टीयरिंग सही कीजिए, हाँ, थोड़ा सा क्लच और जरा सा छोड़िए, हल्का सा, बस ये क्लच दबाइए। आपने फोर्थ गियर लगा दिया था, क्लच दबाइए, इंजन स्टार्ट कीजिए, बंद हो गई गाड़ी आपकी। फर्स्ट गियर कीजिए फिर से, चलिए बढ़ा के दिखाइए गाड़ी, ले आइए क्लच, और थोड़ा छोड़िए, बस, हाँ, थोड़ा और छोड़िए, सीधा कीजिए। आपने फोर्थ लगा दिया था सेकंड की जगह, इसलिए गाड़ी आपकी बंद हो गई, इंजन ऑफ हो गया। स्टीयरिंग कंट्रोल कीजिए, स्टीयरिंग पे हमको हाथ नहीं लगाना पड़े, थोड़ा गड़बड़ाएगा आज क्योंकि क्लच गियर दिए हुए हैं ना, थोड़ा सा कंफ्यूज होगा स्टीयरिंग आपका। जरा सा बढ़ें, क्लच पूरा छोड़ें, थोड़ा स्पीड बढ़ाएं, और बढ़ें जरा, और अब क्लच तुरंत दबा दिया जाए, सेकंड गियर डालिए, बाईं तरफ दबाते हुए 2 बार में पीछे ले आइए क्लच पॉइंट पे, और लाइए, डिले हो रहा है। ये ध्यान रखिए, सेकंड गियर अगर आप डाल रहे हैं तो गाड़ी रनिंग में ही रहनी चाहिए और रनिंग में ही आगे बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं सेकंड गियर डाले फिर आगे बढ़ते बढ़ते गाड़ी आपकी रुक जाए, तो सेकंड गियर किस काम का? फिर फर्स्ट गियर डालना पड़ेगा ना आपको।
क्योंकि खड़ी गाड़ी के लिए फर्स्ट गियर इस्तेमाल किया जाता है। खड़ी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए फर्स्ट गियर इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड गियर रनिंग रहनी चाहिए गाड़ी, रन चलते रहनी चाहिए गाड़ी आपकी, भले ही चींटी के चाल के जैसे चलती रहे, बस चलते रहनी चाहिए गाड़ी आपकी। स्टीयरिंग कंट्रोल करते रहिए, हाथ ना लगाना पड़े, आज हाथ लगाना पड़ रहा है। आगे जो सर्कल आएगा वहां से हम लोग यू टर्न करेंगे। इंडिकेटर सीधा रखिए, स्टीयरिंग, क्लच दबा दीजिए, एक्सीलेटर नहीं दबेगा यहाँ जी। घुमाना शुरू कीजिए, बस, और ले आइए, बस। ये हमको बोलना ना पड़े भैया, आप अपने से कीजिए। क्लच पॉइंट पे लाइए, हम क्यों बोले कि और घुमाइए, बस कीजिए, और घुमाइए, बस कीजिए। ये आपका वर्क है, आप कीजिए। ले आइए क्लच पॉइंट पे, बस इतना ही क्लच रहना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए इतना, इससे ज़्यादा। सही पॉइंट, गलत जगह आ रहे हैं, हाँ सही पॉइंट करना चाहिए आपका गाड़ी। गुड गुड। ऑन दे सकते हैं, दीजिए, बस थोड़ा सा बढ़ जाइए, हल्का सा। सीधा रखिए गाड़ी। क्लच पर से पैर हटाएंगे? हटाएंगे नहीं, क्लच अब कोई भी पैर नीचे नहीं रहेगा। अच्छा। क्लच पे पैर आपका हमेशा रहेगा। गलत जगह जा रही गाड़ी आपकी, स्लो कीजिए गाड़ी, सीधा कीजिए स्टीयरिंग, सही पॉइंट पे ले जाइए, पकड़िए सही पॉइंट जी। चलिए हल्का सा बढ़ जाइए, स्लो रखिए, क्लच दबा लीजिए, पूरा क्लच दबाइए, क्लच दबाए रखिएगा, देखते रहिए गाड़ी अपनी। राइट का इंडिकेटर दे दीजिए, देखिए गाड़ी कहाँ जा रही है। सीधा कीजिए स्टीयरिंग गाड़ी का, हाँ हाँ, खोइए नहीं भैया, खोइए नहीं। क्लच दबाए हैं जी, दबाए रखिए, स्टीयरिंग मेंटेन कीजिए अपना, सही पॉइंट पे गाड़ी जानी चाहिए, मिसिंग नहीं होनी चाहिए। क्लच को पॉइंट पे लाइए, स्टीयरिंग काटिए, बस लाइए क्लच पॉइंट पे, क्लच लाइए पॉइंट पे, बस यहीं पकड़े रहिए, है ना। यहीं फ्रीज कर दिया जाता है पैर को, उससे ज़्यादा छोड़ने नहीं दिया जाए, छूटेगा नहीं क्लच। क्लच में प्रेशर होता है, आप क्लच दबाइए, हाँ सही पॉइंट पे सीधा कीजिए। कहाँ जा रहे हैं गाड़ी लेके? सीधा लेके तो गाड़ी स्टीयरिंग क्यों नहीं सीधा कर रहे हैं? हाँ चलिए बढ़ के देखिए, क्लच के द्वारा बढ़ के देखिए, आराम से फिर क्लच दबा दीजिए भैया। हाँ डिले नहीं कीजिए क्लच दबाने में, हाँ दबाइए क्लच, हाँ ले आइए क्लच पॉइंट पे, सही से ले आइए, ये बस पकड़े रहिए जी। एकदम अब समझ में आ गया है ना? क्लच का। क्लच दबा दीजिए फिर से, देखना ना क्लच दबाने से स्पीड मेंटेन हो जा रहा है, कंट्रोल में आ जा रही है गाड़ी आपकी जी। फिर ले आइए क्लच पॉइंट पे, सीधा कीजिए। कहाँ सीधा कर रहे हैं? रोज कहाँ खड़ा करते हैं गाड़ी? हाँ तो वहाँ ले जाइए, फिर क्लच दबा दीजिए, काटिए स्टीयरिंग और काटिए, हाँ चलिए ले आइए, चलिए बढ़िए, छोड़ा, हाँ बढ़िए, हाँ बढ़ा के दिखाइए गाड़ी बढ़ाने का यही एक तरीका है, खड़ी गाड़ी क्लच के द्वारा बढ़ाने का यही एक तरीका है। और ले आइए क्लच पॉइंट पे,
सीधा कीजिए, क्लच दबा लीजिए, सीधा कीजिए स्टीयरिंग, न्यूट्रल कीजिए, हैंड न्यूट्रल न्यूट्रल, सोच समझ के, हड़बड़ा के नहीं। हाथ इतना जोर नहीं लगाया जाएगा लीवर पे, जितना जोर से हाथ लगा रहे हैं सिर्फ हल्का हाथ न्यूट्रल कीजिए उसको। देख लीजिए लीवर पे लिखा हुआ है, न्यूट्रल कहाँ है। अब हो गया न्यूट्रल, हिला के ऐसे चेक किया जाएगा। अच्छा, मतलब फ्री है कि नहीं? हाँ, ये पूरी लाइन न्यूट्रल में है, ये पूरी लाइन है न्यूट्रल की। ठीक है, हैंड ब्रेक खींचिए बिना बटन दबाए जोर से, क्लच छोड़ दीजिए, ये हमने ब्रेक भी छोड़ दिया, इंजन बंद कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। ठीक है जी। ये बुद्धिमान है हमारे यहाँ के, देखिए। जल्दी यहीं पर खड़ा होना है। हाँ, आज का क्लास से हम थोड़ा सा संतुष्ट हुए कि गियर समझ में आ गया है ना। इसमें क्या नहीं समझ में आया, इसमें कुछ नहीं, ऐसा नहीं है जो कुछ न समझने ना लायक समझ हो। लायक है। बात समझ रहे हैं ना। क्लच दबा के गियर डाला जाएगा, क्लच दबाते समय एक्सीलेटर छोड़ दिया जाएगा, क्लच तेजी से दबाया जाएगा, क्लच दबा के फर्स्ट गियर डाल के गाड़ी को पॉइंट में ला के बढ़ाया जाएगा। जैसे मान लिया अभी गुलचक्कर के पास हम हाँ पूरा क्लच ले लिए हाँ, और एक्सीलेटर पर तो पैर भी नहीं रखे हुए थे। नहीं उस समय वहाँ पे पैर एक्सीलेटर पे नहीं रखेंगे, क्यों नहीं। अच्छा, पैर नीचे कोई नहीं रहेगा आपका, एक्सीलेटर पर पैर रहना है वो, लेकिन उसको दबाना नहीं है। ये जब ब्रेक दे देंगे तो पैर ब्रेक में मूव कर जाएगा, वहाँ पे ब्रेक में रहेगा, एक्सीलेटर में नहीं रहेगा, बट दबाना नहीं है। ठीक है। ठीक है।